like a Hellcat. हाय एवरीवन, द विपिन्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स का एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक, जिसको में से व लैसे भी बोलते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है एचसीएफ व एलसीएम। तो आज हम इस वाली क्लास में एचसीएफ के कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और जब हम एचसीएफ निकाल रहे होंगे फिर उससे एचसीएफ की मीनिंग को निकालने की कोशिश करेंगे कि एचसीएफ होता क्या है। तो जैसे कि ये है एचसीएफ, जिसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसकी मीनिंग को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैं दो प्रकार से, दो एग्जाम्पल के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। एक है कांस्टेंट नंबर लेके और कुछ वेरिएबल्स लेके कुछ वेरिएबल्स के एग्जाम्पल देख के हम कोशिश करेंगे कि एचसीएफ होता क्या है। कांस्टेंट नंबर, जैसा कि हम जानते हैं, वे नंबर जिनकी फिक्स वैल्यू होती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनफाइनाइट तक। और वेरिएबल जिसको हम कहते हैं जैसे x, y, z, अर्थात वे नंबर जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, विच हैज़ नो फिक्स वैल्यू, तो उसे वेरिएबल बोलते हैं। और जैसा हम जानते हैं कि वेरिएबल की जब स्टडी करते हैं तो उसे अलजेब्रा बोलते हैं, क्योंकि अलजेब्रा की जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो उसे बोलते हैं द स्टडी ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड अलजेब्रा। तो मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर एचसीएफ की मीनिंग को बताने की कोशिश करूँगा कि एचसीएफ क्या होता है। तो आइए पहला एग्जाम्पल देखते हैं कांस्टेंट नंबर वाला। जैसे सपोज करो 2, 4, 6, 8, ये 4 संख्या है और मुझे इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है? कभी भी जब एचसीएफ निकालेंगे हम, तो एचसीएफ हमेशा तभी निकल सकता है जब कोई भी नंबर कॉमन हो। इन सभी संख्याओं में जो नंबर कॉमन होगा, अर्थात ये संख्याएं, इनमें यदि कोई नंबर कॉमन होगा तभी हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। जहाँ पर कोई कॉमन नहीं होता उसका क्या होता है? एक होता है। अर्थात जहाँ पर कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता वहाँ पर एचसीएफ हम एक मानते हैं। तो एचसीएफ जब हम कभी भी संख्याओं का निकालेंगे तो पहली पॉइंट आना चाहिए कि कोई ना कोई नंबर इनमें यदि कॉमन होगा तो एचसीएफ निकलेगा। तो यहाँ पर देखो 2, 4, 6, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 गुना 2 है, और यहाँ पर कितना है? 2 गुना 3, और यहाँ पर 2 की पावर 3 बार। तो हमें समझ में आया यहाँ पर 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब है इसका एचसीएफ निकलेगा। एचसीएफ हम जब भी निकालेंगे, एचसीएफ तभी निकल सकता है जिन संख्याओं का हम एचसीएफ निकालेंगे उनमें कोई ना कोई संख्या कॉमन होनी चाहिए, कोई ना कोई संख्या उसमें मौजूद होनी चाहिए, वही एचसीएफ होता है। देखो जब हम इनकी पावर कर रहे होंगे, जैसे 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, और यहाँ पर 2 की पावर 1, और ये 3 की पावर 1, और यहाँ पर 2 की पावर 3, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। तो मैंने बोला कि जिन संख्याओं का हम एचसीएफ निकालते हैं तभी एचसीएफ निकलेगा जब कोई भी नंबर कॉमन हो। तो इसमें सभी में क्या कॉमन नंबर है? कॉमन नंबर क्या है? 2 है, 2 है ना, क्योंकि 3 अकेला एक जगह आया हुआ है पर 3 और कहीं नहीं है, और 2 सभी में है। 2 में भी है, 4 में भी 2 है, 6 में भी 2 है और 8 में भी 2 है। तो 2 हमने यहाँ लिख लिया, जो सभी में है उसका एचसीएफ निकलेगा, तो 2 लिख लिया। अब हम देखेंगे कि 2 की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, जबकि इसका मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट। बट जब हम पावर को देखेंगे एचसीएफ निकालते समय, जब हम पावर को ढूंढेंगे तो हमें पावर लोवेस्ट देखनी है। पावर क्या देखनी है? लोवेस्ट। तो पावर यहाँ पर लोवेस्ट क्या है? 1, डेट इज फिर 2। तो यहाँ पर जब हम एचसीएफ निकाल रहे होंगे तो वो आएगा 2। दोबारा एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा।
कि जब हम एचसीएफ यहाँ पर 2 आया तो एचसीएफ ये क्या है 2? भाई 2 है क्या वास्तव में? एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है, एचसीएफ क्या होता है? एक ऐसा नंबर होता है जो इन सभी संख्याओं में है। जिन भी संख्याओं का हम एचसीएफ निकाला, हमने 2 निकाला, इन 4 संख्याओं को निकाला। क्या 2? मैंने बोला कि एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो सभी संख्याओं में होता है जिनका हम एचसीएफ निकालते हैं। क्या 2 में है? हाँ है। 4 में 2 है? हाँ है। 6 में 2 है? हाँ है। 8 में 2 है? हाँ है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एचसीएफ, जिन संख्याओं का हम एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ वह कॉमन नंबर होता है जिन संख्याओं का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं उनमें वह मौजूद हो। 2 में भी है, 4 में भी है, 6 में भी है, 8 में भी है। तो एचसीएफ क्या होता है? एक ऐसा नंबर होता है जो जिन संख्याओं का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं उनमें कॉमन हो। दूसरा पॉइंट है कि एचसीएफ एक ऐसा नंबर है, यह सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगा। जब एचसीएफ क्या है? एक ऐसा नंबर है जिन संख्याओं का हमने एचसीएफ निकाला ये उसे पूर्णतः विभाजित कर देगा, कंप्लीटली डिविजिबल कर देगा। 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट कट जाएगा, 4 को भी, 6 को भी, 8 को भी। क्यों कट जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं एचसीएफ इनमें तो है, एचसीएफ इन्हीं संख्याओं में से तो कॉमन फैक्टर निकला है। भाई 2 में से 2 निकाल लिया, 4 में से 2 निकाल लिया, 6 में से 2 निकाल लिया, 8 में से 2 निकाल लिया, अर्थात इन्हीं का तो पार्ट है। तो ये तो जब इन्हीं का पार्ट है, इन्हीं से ही ये निकला है, तो ये तो कंप्लीट विभाजित करेगा। तो चौथा पॉइंट है कि एचसीएफ, तीसरा जो पॉइंट है, एचसीएफ कंप्लीटली विभाजित करता है जो भी संख्याएं है। और एक इसमें 2 पॉइंट हमेशा याद रखना है जब हम एचसीएफ निकालते हैं। पहला पॉइंट ये है कि जब कभी भी एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ उन्हीं का निकलेगा जो सभी में है। एचसीएफ किसका निकलेगा? जो सभी में है। अर्थात जैसे 2 सभी में है तो हमने 2 एचसीएफ निकाल लिए। 3 क्यों नहीं लिया हमने? क्योंकि 3 सभी में नहीं है। एचसीएफ हमेशा उसी का निकलेगा जो सभी में कॉमन हो, जो सभी संख्याओं में मौजूद हो, जो कॉमन फैक्टर हो सभी संख्याओं में। और दूसरा पॉइंट है कि हम, नाम है इसका हाईएस्ट, बट इसका काम है उल्टा। अर्थात हम पावर कौन सी देखेंगे? लोवेस्ट वाली। जैसे किसी का नाम बहादुर रख देते हैं और वो बहुत कायर होता है, उसी प्रकार यहाँ पर नाम इसका हाईएस्ट है बट हम पावर कौन सी देखते हैं? लोवेस्ट वाली। आइए अब इसी कॉन्सेप्ट को और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए कुछ वेरिएबल्स वाले एग्जाम्पल लेते हैं कि कुछ वेरिएबल हो गए और उनका यदि हमें एचसीएफ निकालना है तो वो किस प्रकार से करेंगे। तो आइए देखते हैं। आइए अब हम वेरिएबल के माध्यम से एचसीएफ निकालते हैं। कुछ वेरिएबल्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है a की पावर 5, a की पावर 7 और a की पावर 9। ये x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z, मतलब वेरिएबल है। अब मुझे इसका क्या निकालना है? एचसीएफ। तो मैंने अभी बस समझाया था कि एचसीएफ हमेशा तभी निकलता है, तभी निकलेगा जब जो सभी में कॉमन हो। तो यहाँ पर देखिएगा a की पावर 5, a की पावर 7, a की पावर 9, तो a तो तीनों में है ना। जब a तीनों में है इसका मतलब एचसीएफ निकल जाएगा। यदि कोई भी कॉमन नहीं होता तो क्या होता है? एचसीएफ 1 होता है उस कंडीशन में। उसको भी आगे जाके हम डिटेल में बताएंगे। अभी पॉइंट पे आइएगा कि जब हम इस वेरिएबल का, हम 3 वेरिएबल का हम वो निकाल रहे हैं एचसीएफ, तो इसमें a फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है। तो इसका मतलब है तीनों में कॉमन क्या है? a। तो ये तो ले लिया हमने, एचसीएफ में आएगा ये, तो तभी तो एचसीएफ निकलेगा जब जो नंबर कॉमन होना चाहिए, तीनों में कॉमन होना चाहिए। अब देखिएगा कि अब इसकी पावर देखेंगे हम। तो पावर, नाम है इसका हाईएस्ट, बट हमें देखना है पावर लोवेस्ट वाली। तो 5, तो हमने 5 उठा लिया। तो ये क्या हो गया इसका? यदि 3 का हमें 3 वेरिएबल है, a की पावर 5, a की पावर 7, a की पावर 9, और इसका हमें एचसीएफ निकालना है तो a 5 आ जाएगा। अब देखोगा एक दूसरे तरीके से भी हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो a वेरिएबल है इसकी 5 पावर यहाँ पर है, 7 पावर यहाँ पर है, 9 पावर इसमें है। तो हम तीनों में कॉमन देखते हैं। सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे कि a तीनों में है, ठीक है, लिख दिया। बट जो इसकी पावर, यदि दूसरे सेंस से हम इसकी हाईएस्ट वाली, जो इसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यदि हम उससे लिंक करें तो कैसे करेंगे? देखिएगा
कि ये तो हमने शॉर्ट ट्रिक जान ली कि भाई सबसे पहले हम लोवेस्ट पावर को देख लेंगे, ये हमने उत्तर लिख दिया कि ये इसका एचसीएफ है। अब इसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की डेफिनेशन से यदि लिंक करें तो वो इस प्रकार से करेंगे, क्योंकि ए की पावर यहाँ पर भी है और दूसरे में क्या है ए की पावर 5 और हम कर सकते हैं ए की पावर 2, तीसरे में है ए की पावर 5 और ए की पावर 4, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना A5 तीनों में, ये तीनों में A5 क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। मतलब जो A है, तीनों में जो A है इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, अर्थात तीनों में जो A की पावर 5 है वो मैक्सिमम है, इसलिए इसको हाईएस्ट बोला जाता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो A5 है वो तीनों में हाईएस्ट है। वो जो कॉमन फैक्टर है वो तीनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है यहाँ पर A5, क्योंकि A5 यहाँ पर भी है, A5 यहाँ पर भी है, A5 यहाँ पर भी है। तो ये एक एग्जाम्पल हमने समझा कि किस प्रकार से हम एचसीएफ निकालते हैं। आइएगा अब दूसरा एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इस प्रकार से है, a की पावर 5, b की पावर 3, a की पावर 6, b की पावर 4 और a की पावर 7, b की पावर 2। अब हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए ये सवाल हमने पढ़ लिया कि a की पावर 5, b की पावर 3, a की पावर 6, b की पावर 4, a की पावर 7, b की पावर 2। तो यहाँ पर जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो हमें किसका एचसीएफ हम निकालते हैं, जो कॉमन होता है, तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो तीनों में कॉमन क्या है, ए, तो ये तो आएगा, ए तो आएगा, तीनों में कॉमन है। अब देखिएगा बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो बी लिख दिया। अब इनकी पावर को कैसे उठाएंगे, यहाँ पर ए की पावर 5 है, यहाँ पर ए की पावर 6 है, यहाँ पर ए की पावर 7 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, क्योंकि 5 होगा, क्योंकि 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। तो मैंने बताया था यदि हम एचसीएफ निकालते हैं जो सभी में कॉमन है तो उसका तो वो तो एचसीएफ आएगा, ए लिख दिया, बी लिख दिया। अब इसकी पावर कौन सी उठाएंगे, काम नाम है इसका हाईएस्ट बट काम इसका उल्टा है, तो हम पावर लोवेस्ट वाली उठाएंगे, तो ए की पावर 5। उसी प्रकार बी की पावर 3, बी की पावर 4, बी की पावर 2, नाम इसका हाईएस्ट बट पावर कौन सी उठाएंगे, लोवेस्ट, तो बी की पावर 2। इस प्रकार से हम ये एचसीएफ निकाल देंगे। आइए अब इसी सवाल में, मतलब एचसीएफ के सवालों में एक थर्ड एग्जांपल और समझने की कोशिश करते हैं, जो कि इस प्रकार से है ए की पावर 4, बी की पावर 6, ए की पावर 10, बी की पावर 8 और ए की पावर 7। ये हमें एचसीएफ निकालना है, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो मैंने बताया था पहला, जब एचसीएफ हम कभी भी निकालते हैं पहला पॉइंट आना चाहिए कि जो चीज़ सभी में कॉमन है उसको हम एचसीएफ में उठाते हैं। तो इसमें क्या कॉमन है, ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लिख दिया। ए तो हमने लिख दिया क्योंकि तीनों में ए है। अब बी को देखिएगा, बी इसमें है पर बी इसमें नहीं है, तो जब कभी भी जो सभी में कॉमन नहीं है उसे हम मतलब जो एचसीएफ में कंसिडर नहीं करते, वो एलसीएम में करते हैं। जब हम एलसीएम के बारे में स्टडी कर रहे होंगे उसके वो अलग है, उसको हम अलग से बताएंगे। तो यहाँ पर पॉइंट समझाने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ए है वो तीनों में है तो हमने उठा लिया, पर बी तीनों में नहीं है, बी केवल 2 में है। तो एचसीएफ के केस में कॉमन फैक्टर वही होता है जो तीनों में होना चाहिए, अर्थात दो का यदि हम निकालते हैं तो दोनों में होना चाहिए, 3 में यदि हम 3 का एचसीएफ निकालते हैं तो तीनों में होना चाहिए, 4 में है तो चारों में कॉमन होना चाहिए। एक कॉमन फैक्टर मतलब जो कॉमन फैक्टर है वो सभी संख्याओं में होना चाहिए जिनका हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, परंतु यहाँ पर बी तीसरी वाली वेरिएबल में नहीं है तो बी को कंसिडर नहीं करेंगे, बी को छोड़ देंगे। तो ए, अब हम ए तो ले लिया, ए तीनों में है। अब इसकी पावर को देखेंगे, पावर कौन सी होगी, लोवेस्ट वाली, तो लोवेस्ट वाली कौन सी है, 4, तो ए की पावर 4। ये तीसरा सवाल का उत्तर ये आया, ए की पावर 4। आइए चौथा एग्जाम्पल और समझने की कोशिश करते हैं। ए की पावर 5, बी की पावर 6 और सी की पावर 3, इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अरे ये तो रंग बिरंगा है,
ये बिल्कुल अलग है, तीनों में कोई कॉमन दिख ही नहीं रहा, क्योंकि ए अलग वेरिएबल है, बी अलग है, सी अलग है। तो ये तो इसका एचसीएफ कैसे निकाले? जहाँ पर रंग बिरंगा हो अर्थात कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो उस वाले सवाल में, उस वाले कॉन्सेप्ट में हमेशा जो एचसीएफ होगा वो एक आता है। इसका जो एचसीएफ होगा वो एक होगा, क्योंकि एक 1 जो है वो तो सभी का माँ बाप है, अर्थात एक तो सभी में कॉमन फैक्टर होता है। तो जब इस प्रकार का सवाल है जहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, उस वाले सवाल का जो एचसीएफ होगा वो एक आएगा। आइए 5वां एग्जाम्पल और समझने की कोशिश करते हैं। 5वां एग्जाम्पल इस प्रकार से है, 6a⁴ b⁴ x 4 a⁴8 b⁴6 y और 8 a⁴9 b⁴2 और ये है z। अब हमें इसका एचसीएफ निकालते हैं। हम इसका एचसीएफ निकालते हैं, इसमें वेरिएबल भी है और कांस्टेंट नंबर भी है। तो पहले हम नंबर का फैक्टर कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या कंसीडर करना है, कॉमन फैक्टर उठाना है, वो भी हाईएस्ट हो जो। तो देखिएगा जब हम 6 के फैक्टर करेंगे तो 2 3 आ गया, और जब हम 4 के करेंगे तो 2 2 आ गया, और जब 8 के करेंगे तो 2 2 2। इसका मतलब आया 2 की पावर 1 3 की पावर 1, और इसका मतलब आया 2 की पावर 2, और इसका मतलब आया 2 की पावर 3। तो जब हम नंबर का, इनमें जब नंबर का एचसीएफ निकालेंगे तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तीनों में 2 है। अब देखिएगा इसकी कि कॉमन फैक्टर जो है 2 तो मिल गया, 2 तो सभी में है, तीनों में 2 है, बट इसकी पावर कौन सी लेंगे? लोवेस्ट वाली। तो ये आया लोवेस्ट वाली पावर कौन सी है? 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। अब देखिएगा आगे चलिएगा, अब वेरिएबल उठाते हैं। ए क्या इसमें है? ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, और ए इसमें भी है, तो ए उठा लिया, ए तीनों में है। अब उसकी पावर कौन सी लेंगे? पावर, नाम है इसका हाईएस्ट, लेकिन पावर हमेशा कौन सी लेते हैं? लोवेस्ट। तो ए की पावर 4 लोवेस्ट पावर है, क्योंकि यहाँ पर ए की पावर 8 है, यहाँ पर ए की पावर 9 है, तो हमने ए की पावर 4 उठा लिया। आगे चलती है बी, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो बी लिख लिया। अब b की पावर यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, तो हम कौन सी उठाएंगे? 2 ले लिया। क्या x सभी में है? नहीं, ये नहीं लेंगे। y सभी में है? नहीं लेंगे। z नहीं लेंगे। तो इसका मतलब आया कि 2 a की पावर 4 b की पावर 2, ये इसका आंसर आया, एचसीएफ ये हुआ। अब ये हमने 5 एग्जाम्पल कर लिए, कांस्टेंट वाला भी एक सवाल कर लिया, और ये हमने वेरिएबल के 5 सवाल देख लिए। अब मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है। देखो पहला सवाल था a की पावर 5, a की पावर 7, a की पावर 9, और जिसका एचसीएफ आया था 5। तो a5 ये है एचसीएफ, ये क्या है? एचसीएफ है। अब एचसीएफ क्या है मैं बता रहा हूँ। एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है, एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो जिन संख्याओं का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, हम तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो एचसीएफ एक ऐसा नंबर है जो तीनों संख्याओं में पहले से ही मौजूद था। यह तीनों संख्याओं में पहले से ही मौजूद था। देखो a5 जो है, a5 यहाँ पर भी है, a5 यहाँ पर भी है, और a5 यहाँ पर भी है। तो एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जिन संख्याओं का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं वह उन संख्याओं में मौजूद होता है, उन्हीं का ही पार्ट होता है। तो एचसीएफ ऐसा नंबर होता है। दूसरा पॉइंट, एचसीएफ तीनों में कॉमन फैक्टर होता है, मतलब इससे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें कुछ नहीं है। देखिएगा जैसे मैंने पहला सवाल समझाया, a की पावर 5 और a की पावर 7 और a की पावर 9, जब हम इनके कॉमन फैक्टर करेंगे तो इसमें a5 बना, इसमें a5 ऐसे कर सकते हैं हम, और इसमें a5 a की पावर 4 कर सकते हैं। तो जो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बना, मतलब जो तीनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो a5 है, क्योंकि इसमें भी हाईएस्ट a5 और इसमें भी a5। तो तीनों वेरिएबल के जब हम फैक्टर करेंगे
जब हम तीनों वेरिएबल के फैक्टर करेंगे तो जिसमें हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर आएगा वो a की पावर 5 आएगा। तो पहली चीज़ कि एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो संख्याओं में मौजूद होता है। दूसरी कि जब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर करेंगे, इनका गुणनखंड करेंगे, तो जो कॉमन फैक्टर होगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही एचसीएफ होता है। अब तीसरा पॉइंट कि यदि हम पावर की बात करें, क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब हम कभी भी वेरिएबल का संख्याओं का क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट होता है, इसमें 2 पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा। जब हम किसी भी वेरिएबल, किसी भी नंबर्स का क्या निकालते हैं एचसीएफ, तो उसमें पहला पॉइंट ये होता है कि जो भी हम जिन संख्याओं का एचसीएफ निकाल रहे हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट देखना होता है कि कौन सा नंबर सभी में है। जो सभी में है वो एचसीएफ में लिख देंगे। जैसे यहाँ पर सभी में क्या है, ए सभी में था, और जो इसकी पावर उठाएंगे, जो हम इसकी पावर को लेंगे, नाम है इसका हाईएस्ट, बट इसका काम होता है उल्टा, पावर ले लेंगे लोवेस्ट वाली। तो ये चीज़ थी। तो इसमें 2 पॉइंट हुए। जब हम कभी भी एचसीएफ निकालेंगे वेरिएबल से या कांस्टेंट नंबर का, तो पहला तो ये देखेंगे कि कौन सा नंबर कॉमन है, जो सभी में कॉमन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि इसमें जो इसकी पावर है वो हाईएस्ट के ना लेके लोवेस्ट लेके, नाम के उल्टा। और चौथा पॉइंट ये होता है, जैसे यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि जब हम कभी भी एचसीएफ निकालेंगे, यहाँ पर जो हमने b को कंसीडर नहीं किया था, क्योंकि b जो था थर्ड वेरिएबल में नहीं था, यहाँ पर सिर्फ a सभी में कॉमन था तो a लिख दिया, उसकी लोवेस्ट पावर 4 थी, b को नहीं लिया। तो कभी भी जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो उसी का एचसीएफ आएगा जो सभी में कॉमन हो, 1 से या 2 में काम नहीं चलेगा, सभी में कॉमन होना चाहिए। और चौथा पॉइंट ये है कि पांचवा पॉइंट, लास्ट पॉइंट ये है, जब हम कभी भी एचसीएफ निकालेंगे, जब वेरिएबल अलग अलग हो, जैसे a की पावर 5, b की पावर 6, c की पावर 3, यहाँ पर सब अलग अलग है, रंग बिरंगे है, कोई भी कॉमन नहीं है। तो जहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं होता उस कंडीशन में जो एचसीएफ होता है वो 1 होता है। तो आज हमने एचसीएफ क्या होता है उसके कुछ एग्जाम्पल के माध्यम, वेरिएबल कांस्टेंट के एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश की है। होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, हम उस पर और ज़्यादा काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आपको डिलीवर कर पाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।